नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आखिर बाजार ने की वापसी। आज बाजार संभलता हुआ नजर आया और बहुत सारे स्टॉक्स ने आज पुल बैक दिया है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत फेवरेबल हो गए थे मार्केट्स के लिए। कच्चा तेल ओवरनाइट 5.5% टूट गया था। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में लोअर एंड से रिकवर हो गए थे। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में हल्की हो गई थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी डाउट पैदा कर रहा था क्योंकि वीकली एक्सपायरी वाले दिन उसकी तरफ से इशारा यह था कि 10 से 20 अंकों से ज्यादा की तेजी शुरुआती सत्र में बाजार नहीं पकड़ सकता, लेकिन तेज खुल गए जबरदस्त तेजी के साथ 19,521 के लेवल पे। उसके बाद थोड़े हिचकोले खाए मार्केट ने, 19,487 का लो लगाया, लेकिन फिर देखा शार्पली एक अपटिक आ गया, 19,576 का आज के दिन का हाई लग गया। लेकिन उसके बाद पूरा दिन अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए थे मार्केट, सरेंडर नहीं कर रहे थे। जैसे रोज सरेंडर कर जाते थे, आज सरेंडर नहीं कर रहा था मार्केट। 19,545 की क्लोजिंग है, 109 अंकों की बढ़त के साथ एक अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। निफ्टी बैंक 249 अंकों की बढ़त के साथ 44,213 के लेवल पर बंद हो गया और सेंसेक्स 405 अंकों की बढ़त के साथ 65,631 के लेवल पर बंद हो गया। 35 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए, लेकिन सपोर्ट कहां से आ रहा था? एलएनटी। भैया ये तो कमाल ही कर गया स्टॉक। बाजार की गिरावट आई तब तेज था एलएनटी, बाजार में तेजी आई तब तेज है एलएनटी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस का आज सहारा मिल गया। निफ्टी का टॉप गेनर बना बजाज ऑटो, लेटर हाफ में अच्छी तेजी बन गई, 2% ज्यादा चढ़ गया। एलएनटी 2% चढ़ गया। एमएनएम, टाइटन, टीसीएस ये सब स्टॉक्स 1.5% से 2.25% चढ़ गए। निफ्टी पे जो गिरावट दिखा रहे थे स्टॉक्स, उसमें लीडरशिप थी पावर ग्रिड की, 1.25% टूटा है। हिंडाल्को, एनटीपीसी, सिप्ला और नेस्ले, यहां पर भी दबाव आता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में आज आईटी स्टॉक्स का दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा था, जिसमें बिरला सॉफ्ट 4.5% ऊपर, इन्फो एज 0.4% ऊपर। इसके अलावा सन टीवी, इंडिगो, एमएफएसएल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 3% से 0.4% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में मैरिको दिखाई देगा 5% नीचे, क्योंकि जो Q2 का बिजनेस अपडेट आया उसमें सेल्स वॉल्यूम सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ऐसा मैनेजमेंट ने बोल दिया और उसके बाद स्टॉक टूट गया 5%। नवीन फ्लोरिन, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी 3.25%, उसके बाद स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। पीएनबी, आरबीएल बैंक, ओबरो रियल्टी जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.25% के आसपास गिर गए। मीडिया स्टॉक्स आज के सत्र में फ्लेवर में थे। नेटवर्क 18 6.5% चढ़ा है, नजारा 5% ज्यादा चढ़ गया, सन टीवी कमाल कर रहा था 0.4% ऊपर, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 3.5% चढ़ गया। आईटी स्टॉक्स ने पकड़ की है मजबूत, कह सकते हैं डिफेंसिव बाइंग थी, लेकिन हाँ क्रेडिट पॉलिसी से पहले ठीक एक दिन पहले आईटी स्टॉक्स का जलवा था। एम्फोसिस 2% ऊपर, एलटीटीएस 2% ऊपर, टीसीएस, इन्फोसिस पिछले 2 दिनों से हरकत में है, तेजी आज भी दिखा गए। कोफोर्ज और एलटीआईएम में भी तेजी बनी। ऑटोज में बजाज ऑटो 2% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2% ऊपर, एमएनएम, मारुति, आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प में भी आज खरीदारी दिखाई दी। निजी क्षेत्र के बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। एयू बैंक 1.5% ऊपर बंद हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने की है वापसी, 1% ऊपर बंद हुआ। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी हरियाली दिखाई दी। सरकारी बैंक्स में आ गई मुनाफा वसूली, जहां पर बड़ी बड़ी पोजीशंस बनी हुई है ना, और जो ओवरवेट हो गया एकदम से सेक्टर, वहीं पर ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई। पीएनबी 3.5% टूट गया, यूनियन बैंक 3% टूट गया, यूको बैंक, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, आईओबी, इंडियन बैंक में गिरावट देखने को मिली। एसबीआई चढ़ गया था, हल्की खरीदारी वहां पर देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में इन्फी बीम डबल डिजिट रिटर्न थे, 13% चढ़ गया। एडलवाइस 12% चढ़ गया। जैकॉब लगभग 11% चढ़ा है। एसआईएस लिमिटेड 9% से ज्यादा चढ़ा है। ई क्लर्क्स, अनंतराज ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 7.5% से लगभग 9% के आसपास चढ़े हैं। मिड कैप लूजर्स में मैपमा इंडिया पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज स्टॉक रहा, आज मुनाफा वसूली दिखा गया, 0.4% नीचे बंद हुआ। हटसुन, जेएसएल, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, टीडी पार, आवास फाइनेंशियल्स ये स्टॉक 2.5% से लगभग 3.5% के आसपास का डेंट दिखा गए। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है आरबीआई पॉलिसी, और कल बिस्तक पे आप सबसे बड़ी कवरेज आरबीआई पॉलिसी की देखोगे। 10 बजे आरबीआई गवर्नर क्या बयान देते हैं, पहले तो वो क्या पॉलिसी आती है, 10 बजे आप वो लाइव सेशन देखोगे। उसके बाद 10:30 बजे उसको बहुत ही आसान भाषा में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और आप प्लीज जुड़िए हमारे साथ। कोशिश करेंगे आपको आसान भाषा में समझाने की कि क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम क्या है और उसका इंपैक्ट एक तो बाजार पे क्या पड़ेगा और आपकी जेब पर क्या पड़ेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। कल शुरुआती 1 घंटा तो बाजार सुस्त रहेगा, हिचकोले भी खा सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके देखोगे कि एक डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड है 10:15 बजे के बाद। देखते हैं कि वो पॉजिटिव साइड पे आता है या फिर नेगेटिव साइड पे, लेकिन अभी तक ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है। स्टेटस क्यू मेंटेन रहेगा, ज्यादातर जानकार यही मान के चल रहे हैं आरबीआई पॉलिसी में। फिलहाल निफ्टी 50 दिनों की औसत से जस्ट नीचे है, तो देखते हैं क्या ये रिकॉन्कर कर पाता है इस लेवल को कि नहीं। आज बहुत समय बाद बुल्स ने वापसी करने की तैयारी तो कर ली, लेकिन ना कन्विक्शन वाली बाइंग अभी आना बाकी है। 19,650, 19,700 ये एक बहुत बड़ा हर्डल दिखाई देता है इस समय टेक्निकल चार्ट्स पे। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक गया ना, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी 19,700 मोटा मोटा इसके ऊपर टिक गया कुछ दिन,
तो फिर तो कमाल हो सकता है मार्केट में, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि पहले ही कमर टूट चुकी है बुल्स की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिक वाली हमने देखी, अभी तो उभरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लार्ज कैप वापसी करेंगे, कुछ रिजल्ट्स जिनके अच्छे एक्सपेक्टेड हैं उन स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी आएगी, लेकिन पहले स्टेबल होना जरूरी है। अभी तो ये पहला ही दिन था जहां पर ऐसा इशारा मिला कि हो सकता है स्टेबल हो जाए, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स। जो इस हफ्ते खरीदारी हो रही है उसमें आईटी और मीडिया ही दिखाई देते हैं। अगर आप इस हफ्ते के सेक्टर्स देखोगे हर निशान में, तो ये दो ही हैं, बाकी सब लालम लाल दिखाई दे रहा है। अब ओवरसोल्ड रीजन से अगर पलट जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप ये देखो फार्मा, एनर्जी, मेटल, ये स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली इस हफ्ते देखने को मिली है अब तक। अच्छा, कच्चे तेल के बाजार पे नजर रखनी होगी क्योंकि क्रूड एकदम से टूटा और इस हफ्ते आप हिसाब लगाओगे तो 8% की गिरावट कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो चुकी है। अब इन लेवल से अगर कच्चा तेल भी वापसी कर गया तो फिर बाजार के लिए थोड़ा तनाव की स्थिति बन जाएगी, एक रेंज में बन जाएगा, क्या पता एक बुल ट्रैप जैसी स्थिति बन जाए। लेकिन अगर हमने 19,650 19,700 के लेवल को कॉन्कर कर लिया इस हफ्ते तो फिर तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, लेकिन जो अभी समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से तो एक रेंज में ही रहने चाहिए, तो उठापटक देखने को मिलेगी। प्लीज और प्लीज अपनी पोजीशंस अभी थोड़ा लाइट रखिए। इस रैली पे इतना विश्वास अभी नहीं हो रहा है, तो मार्केट अगर स्टेबल हो जाए तो वो बहुत बढ़िया, इन लेवल्स पे कंसोलिडेट भी हो जाए तब भी बहुत बढ़िया। अभी तक हमने 19,333 का लो लगा लिया है और उसके बाद एक वापसी कर ली है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं 19,700 का एक बहुत तगड़ा हर्डल ऊपर खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली वो कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा निफ्टी और निफ्टी बैंक पे जो एफआईएस की पोजीशंस है वो कैसे बन रही हैं, साथ साथ ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, मार्केट का आउटलुक, ये सारा डेटा आपको बाजार शुरू होने से पहले ही मिल जाता है। लेकिन वो शेयर होता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे, जो कि एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं यूट्यूब पे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली पर मंथ। और इसमें ढेर सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन प्लैटिनम मेंबर्स के लिए हाईएस्ट फीचर्स मौजूद हैं, इसलिए वो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। एक तो ये मॉर्निंग ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर आपको शेयर किया जाता है और एक न्यूज़लेटर आपको इवनिंग में शेयर किया जाता है। ऐसे वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा भी है। बिज चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल इन्वाइट भेजा जाता है। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे, कोई भी सवाल आप पूछते हो लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स ही आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। एक वेबिनार हम जल्द ही लाने की कोशिश कर रहे हैं इसी महीने। तो अगर आप अभी मार्केट में ओवर लेवरेज पोजिशंस ना बनाएं, अभी बाजार को थोड़ा स्टेबल होने दे, और सबसे बड़ा इवेंट जो होगा वो कल ही है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और उसके बाद जो ट्रिगर बनेगा वो रिजल्ट सीजन का ट्रिगर बनेगा। तो मार्केट्स थोड़ा इन लेवल्स पे स्टेबल होने दें, उसके बाद धीरे धीरे करके देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में लीडरशिप पोजीशंस आती हैं, और आपको धीरे धीरे डेटा ऑब्वियसली बिस्तक पे दिखाई दे जाएगा। तो प्लीज और प्लीज कनेक्टेड रहिए और इस समय ट्रेडिंग पोजीशंस लाइट रखिए, लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए, मार्केट्स वापसी जरूर करेंगे। अभी थोड़ा टफ फेज चल रहा है, लेकिन इन लेवल्स पे अभी स्टेबल होना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।